दर्शन हो जा रहा है। अगर ज्योग्राफी समझनी है पूरे भारत की तो लग रहा है मणिपुर में आप आ जाइए। और आज हम इनके घर पे भी आ गए, बहुत दूर। रमन सर, ये अपना घर है। एक बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आपको बिलेटेड, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, बिलेटेड मेरी क्रिसमस। यू नो हिंदी? हिंदी आती है? अच्छा, और गाना आता है हिंदी का? गाना कोई गाना जानते हो? गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए दिन में। नया दिन, नई शुरुआत। तो आज अभी हम हैं इस समय इम्फाल में, और इसके बाद हमें जाना है आज हमारे एक मित्र से मिलने के लिए, जो कि चांदला या कुछ इस तरह का नाम है, वहाँ पर जाना है। तो अभी हम उनके पास जाएंगे और और उसके बाद वहाँ से हम निकलेंगे उनके साथ मौर्य बॉर्डर के लिए। और यहीं तक हमारा कुल मिलाकर के सीन है, यहाँ तक जाना। फिर उसके बाद हमारी वहाँ से हो जाएगी वापसी। और ये हमारी कार इंतज़ार कर रही है कि अब हम चलने के लिए तैयार हो, लेकिन बहुत गंदी हो गई। आप देख सकते हैं ना, इतना रास्ते में धूल था। मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आज की हम जर्नी दिखाते हैं। सबसे पहले आपको ये पूरा मणिपुर दिखाते हैं। मणिपुर का ये नक्शा हो गया, और मणिपुर का ये जो मैप है, इसमें इस समय हम हैं यहाँ पर। इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये, और यहाँ से हमें जाना है चांदेल। सबसे पहले आज हम जाएंगे चांदेल। यहाँ चांदेल में हमारे रेमन सर वेट कर रहे होंगे, और इनके साथ हम यात्रा करेंगे। आज की जर्नी हमारी मौर्य टाउन में कंप्लीट होगी। तो मौर्य टाउन ये है। वैसे तो ये रास्ता इधर से भी जाता है, लेकिन अब हम क्योंकि चांदेल जाएंगे, थोड़ा सा हो सकता है इधर कट लें, लेकिन फिर मौर्य हमें मेन लास्ट में मौर्य जाना है। तो ये पूरे दिन की जर्नी होने वाली है। तो देखिए, अभी हम दिखा सके आपको, तो हमारा बैग मुझ पर पैक। ये मैं सुबह बिल्कुल फ्रेश होकर के नहा करके अब तैयार हूँ आज के ब्लॉगिंग के लिए। तो ये हमारा बैग पैक हो चुका है। अभी थोड़ा सा हम अपने लैपटॉप पर जो भी मोबाइल का डेटा वो खाली कर रहे हैं। तो अब यहाँ से चलने एक बात मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही बढ़िया जगह। अगर आप आना चाहें तो ये मणिपुर हाउस है। ये होम स्टे है, जहाँ आपको बहुत ही, तो ये पूरा रूम है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको मच्छरदानी भी दे रहे हैं, आपको बेड भी अच्छा दे रहे हैं सारी। अब बाथरूम भी बढ़िया है, जो मैं दिखाऊंगा नहीं। तो अब बस अब चलने का समय आ गया है, और अब मैं तैयार हूँ बिल्कुल अपने इस हथियार के साथ, और करते हैं व्लॉगिंग और चलते हैं आगे। तो अभी हमारे साथ है इस प्रॉपर्टी के ऑनर मानसिंह जी, और बहुत अच्छी फैसिलिटी दी सर आपने। बड़ा अच्छा रूम है आपका। तो मैं क्या कहना चाहेंगे आप अपने इस प्रॉपर्टी के बारे में, दोस्तों, मतलब हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? यस, दिस इज़ मणिपुर हाउस। हमारा मणिपुर हाउस है। वी हैव गिवन अ वेरी बजट वे ऑफ ट्रैवलिंग मोड। हम लोग चाहते हैं कि टूरिस्ट आए और साफ़ सुथरे एंड बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो हमें आप लोग को मिल जाए। एंड बाकी जो है जितना ट्रैवल इंफॉर्मेशन है सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड आई होप एवरीबडी हैज़ अ गुड स्टे। प्लीज़ वेलकम टू मणिपुर। सिर्फ मणिपुर हाउस में ही नहीं, मणिपुर में आइएगा। दैट इज़ आवर मेन एम एंड टू प्रमोट द टूरिज्म ऑफ मणिपुर। बिल्कुल मानसिंह जी, बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। आपने जो फैसिलिटी दी है, बड़ा साफ़ सुथरा है। ये वो रूम है जहाँ पर हम रुके हुए थे रात में। कितने रूम है आपके पास? वी हैव अबाउट 11 रूम्स प्लस 1 डॉर्मेट्री। ऊपर भी है ना? ये ऊपर भी है। डॉर्मेट्री में कितने लोग रह सकते हैं? 6 लोग रह सकते हैं। तो जब भी आपको अगर मणिपुर आ रहे हैं और ख़ास करके इम्फाल आ रहे हैं, तो आप मानसिंह जी से मिलिए, और गूगल पे आप सर्च करेंगे मणिपुर हाउस, आपको मैप के साथ पूरा फ़ोन नंबर तक मिल जाएगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है, और अब हम निकल चले हैं चांदेल के लिए। और ये मणिपुर हाउस, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। और नेविगेशन अब लगा देते हैं। तो इम्फाल को छोड़ने से पहले एक बार मन किया कि ये सुंदरता आपको दिखाएं। तो ये वो फोर्ट है जहाँ पर हम कल जा नहीं पाए थे, और आज भी नहीं जा पाएंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर है यहाँ पर। ये फोर्ट है जहाँ पर हम कल जा नहीं पाए, समय का अभाव था, और आज भी हमें निकलना है। तो इस हाईवे का नाम है H1, एशियन हाईवे 1। अब इस समय हम लोग कह सकते हैं कि विदेश की तरफ जा रहे हैं ना, तो इस एशियन हाईवे का हमने सहारा लिया है। और ये सड़क चली जाएगी म्यांमार की तरफ, और वहीं हम लोग को इस समय जाना है। ये है नेशनल हाईवे 38 एक्चुअली, और मोरे यहाँ से रह जाता है 99 किलोमीटर।
आप हैं भारत के बिल्कुल पूर्वी सीमा पर, और यहाँ पर आपको मिल रहा है एक शानदार हाईवे जो कि आपको ले जाएगा बर्मा बॉर्डर पे। बर्मा पुराना नाम, नया नाम म्यांमार वर्जन है। चलिए हम डाइवर्जन को फॉलो करते हुए, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे वैसे वैसे कोहरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और यहाँ से फिर से एक बार पहाड़ी रास्ता शुरू हो रहा है। पहाड़ के बीच से हम जा रहे हैं, हालांकि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो नहीं है, लेकिन ये एक तुरंत तुरंत नज़ारा बदल जा रहा है यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले हमें लग रहा था जैसे हम बिहार में घूम रहे हो, और अब लग रहा है जैसे हम झारखंड में जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूरे भारत का दर्शन हो जा रहा है। अगर ज्योग्राफी समझनी है पूरे भारत की तो लग रहा है मणिपुर में आप आ जाइए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपको प्लेन एरिया दिख रहा था और ये पठारी इलाका जैसा फील हो रहा है। पहाड़ों को हालांकि काटा जा रहा है, सड़क को विस्तार देने के लिए शायद ऐसा किया गया होगा। तो यहाँ से हम मोरे की ओर बढ़ रहे हैं। पहले चांदेल जाएंगे, फिर मोरे जाएंगे। ये कोई बीच में शहर आया है, नाम भी तो कई बार मुझे बोलने नहीं आता ना, नाम भी इन्होंने लिख नहीं रखा है, उस कंपनियों के नाम दिख रहे हैं। शर्मा एंटरप्राइज है यार। ये केथेल नाम की कोई थाबोल बाजार है। ये थाबोल बाजार है। थाबोल बाजार से हम इस समय गुजर रहे हैं। मोरे यहाँ से रह जाता 72 किलोमीटर, और वांगी कुछ ऐसी जगह है जो 1 किलोमीटर। कुछ तो बन रहा है, ये कुछ बना हुआ है। वॉर 1891 मेमोरियल। अच्छा, ये 1891 में कोई नहीं कोई वॉर हुआ था उसका है शायद। वॉर तो होते रहना, अब सीमावर्ती इलाका है। तो ये सरसों के खेत आप देख सकते हैं, और यहाँ से पहाड़ काफी नजदीक आ गए हैं। पहाड़ नजदीक आ गए तो हो सकता है हमको पहाड़ को भी पार करना पड़े। अभी तक तो हमने पहाड़ को पार नहीं किया। बीच में ऐसा लगा था कि पहाड़ आ गया है, लेकिन वो बस कुछ देर के लिए था। अच्छा, एक अच्छी बात तुम भूल ही गए, अब कुनकुनी मजेदार धूप आ रही है। वो बादल कोहरे वाला जो इलाका है वो पार कर चुके हैं हम, बस थोड़ी देर के लिए वो आया था। मुझे भी आप देख लीजिए। ओके, अच्छा, एक चीज जो मुझे समझ में आई कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास आपकी अपनी पर्सनल व्हीकल हो तभी आप इन इलाकों में आ सकते हैं, या आपके पास बाइक हो। मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन देख पा रहा हूँ। जब मैं कोहिमा से लौट रहा था उस समय भी आपको स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस दिखी थी कई सारी। इधर भी मैं देख रहा हूँ कि शायद प्राइवेट बस है ये, लेकिन चल काफ़ी रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप अगर घूमने का शौक है तो आप निकल पड़िए। टू लेन है लेकिन गाड़ियाँ उतनी ज़्यादा नहीं है, ट्रैफिक कम है, तो इसलिए स्पीड हमारी मेंटेन है। आगे देखते हैं कहाँ तक ऐसी सड़क मिलती है हमें। यहाँ से हम कट ले रहे हैं, शायद चांदेल के लिए रास्ता जा रहा होगा, इसीलिए यहाँ से कट बता रहा है। तो गूगल बाबा ने हमें चांदेल के लिए इधर से, अब ये नेशनल हाईवे 102C है, और ये हमें ले जाएगा चांदेल की तरफ, या यूँ कहे कि मणिपुर में और ज़्यादा साउथ की तरफ। तो गूगल बाबा का जैसा आदेश होगा हम उनके आदेश को पालन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ भी सड़क की स्थिति अच्छी दिख रही है। तो ये आ रहा है थाम्बल कोरेन विलेज, चांदेल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, चांदेल एक डिस्ट्रिक्ट है। तो चांदेल में हम चांदेल डिस्ट्रिक्ट में हम आ चुके हैं। नई जगह देखने का एक अपना ही मजा होता है। और एक और गांव तो बदल गया, अरे वाह, लमरी किन्हाऊ विलेज। तो गांव तो बहुत जल्दी जल्दी बदल जा रहे हैं। ये
क्रिसमस की सजावट अभी भी है यहाँ पर। तो ये है चांडिल डिस्ट्रिक्ट का पेनिचिंग विलेज। तो इस सड़क के किनारे विलेज बहुत जल्दी जल्दी आ जा रहे हैं। एक विलेज पार होता है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा विलेज शुरू हो जाता है, फिर तीसरा विलेज। अच्छा, एक और विलेज अभी सामने है ये, और इधर भी एक विलेज है। अरे इतनी जल्दी विलेज कैसे? विलेज सिटी ऑफ इंडिया। ये कप्पम विलेज में हम आ गए, मतलब 200 कप्पाम विलेज में आ गए। और कितना प्यारा विलेज है ये, तुरंत 100-200 मीटर पे एक विलेज बदल जा रहा है सड़क के किनारे। ये देखिए, ये यहाँ का चर्च है। और एक और विलेज है, नहीं कपामी है, कपामी पेंगाविन। तो विलेज बहुत जल्दी जल्दी बदल जा रहे हैं भाई। और बहुत ही प्यारा शहर टाइप का, मतलब गांव बड़ा प्यारा है, बहुत ही सुंदर गांव है। सफाई का बड़ा ध्यान रखा गया है। और इसके बाद हम उतर आए नीचे। आईआपी, और ये बड़ा प्यारा, अगर ये गांव है तो मैं इस गांव को बहुत ही, दोनों साइड देखो फूल लगे हैं यार। वाह, सच में कितना सुंदर है। देखिए सड़क के दोनों साइड फूल लगे हुए हैं, और फॉरेस्ट एरिया है ये, ऐसा लग रहा है। बहुत ही प्यारा फॉरेस्ट दिख रहा है आपको। पेड़ भी बिल्कुल साफ धुले धुले से दिख रहे हैं, धूल तो अभी नहीं दिख रहा है। और कुनकुनी धूप। ये देखिए, एक और घर आपके सामने से आया, और ये गांव। हवा ठंडी, वरना हम आपको बाहर से दिखाते हैं। इसलिए सर आज मैंने क्या किया कि खिड़की को, ये शीशे को एकदम साफ कर लिया सुबह सुबह, और फिर साफ करूंगा ताकि नज़ारा अच्छा है। इस वीडियो में मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं चुप हो जाता हूँ, और आप इस शांति को फील कीजिए। तो हम शायद आगे आ गए हैं, और हमें वापस पीछे जाना पड़ रहा है। 10 किलोमीटर पीछे जाएंगे, किधर की ओर वो तो भी पता चलेगा, क्योंकि चांदेर शहर में पहुंचने के बाद हमने देखा उनका लोकेशन। तो हाईवे पे ही था यार। हाईवे पे उनका घर था। हम थोड़ा आगे आगे, कोई बात नहीं, इसी बहाने हमने चांदेर शहर को तो देख लिया। ओहो, और ये रहा हमारे यार, ये यही खड़ा था बंदा। अरे वाह रे। ये कौन सा विलेज है सर? कुत्था विलेज। यार आप लोग स्वर्ग में रहते हो भाई। अरे रात को आना चाहिए था आप लोग को, आज अभी तो निकाल दिया। पहले क्यों निकाल दिया यार? आपको कहना चाहिए था कि हमारे मित्र लोग न्यू ईयर के लिए रखा था बस। यार सच में क्रिसमस में ऐसा लग रहा है ना जैसे ग्राउंड होगा, लेफ्ट में ले लेना, ये ग्राउंड होगा। तो ये हमारे रेवंत सर, हमारे आज हम इनके घर पे भी आ गए, बहुत दूर। रेवंत सर, ये अपना घर है। एक बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आपको बिलेटेड, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, बिलेटेड मेरी क्रिसमस। ओके, यही बात कर बस पार की है हमारे पास। और आज हम इनके गांव में हैं, और मैं कह सकता हूँ कि मेरे ऐसे मित्र जो भारत के सबसे कोने में बिल्कुल पूर्वी भारत में, लेकिन सर बहुत ही प्यारा जगह है। और आप लोगों ने जिस तरह से गांव की सफाई रखी है ना, ये इनका घर है, और घर क्या है, बंगला ही कह सकते हैं। वाह यार, कैसे आपका मन लगता है यार। मुझे तो प्यार हो गया भाई मणिपुर से। लोग अच्छे, घर अच्छा। और ये, अरे वाह, लकड़ी का वो है क्या काम? अच्छा, टाइल्स एकदम लकड़ी लग रहा है। हम इधर ही सोते हैं रात को। सर रात में यही सोते हैं। आज सर के, कम से कम इस ब्लॉग के सारे सर के मित्र जो पंजाब से लेकर के, देख लो। तो ये सर का, वाह, शानदार किचन, और यहाँ इन्होंने बढ़िया इंतजाम कर रखा है सब कुछ। मज़ा आ गया भाई। ये होता है घर। और इधर भी कोई कमरा है, मैं होम टूर करा रहा हूँ आपका, कि इधर भी होगा। खैर सर से बिना पूछे नहीं जाएंगे।
तो ये है हम मणिपुर के बिल्कुल हम तो अब हम रेमन सर के साथ चलेंगे मोरे बॉर्डर की तरफ, जो कि यहाँ के पास में ही होगा। घर में कोई नहीं है क्या, आप अकेले ही? ये फर्नीचर जो है सर बता रहे हैं कि इनके अंकल ने खुद बनाया। क्या बात है, ये कितना शानदार फर्नीचर है। और इस फर्नीचर की ऐसी की तैसी इन्होंने कर रखी है, इसमें सामान से रख करके। बिस्तर भी खुद बनाया हुआ है। ओ बिस्तर भी खुद, ये भी खुद बनाया है। अरे यार गजब गजब। हैंडमेड है सब। और ये लकड़ी कहाँ से? अरे सर हाँ, ये लकड़ी कहाँ से सर? सर ने अभी बताया हमको कि अभी जो आपने लाइट्स देखी थी वो यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं उनके प्रयास से हुआ है सब कुछ। और सभी गांव में कंपटीशन भी रख दिया था कि कौन सा गांव फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी आता है। तब जाकर के देखिए एक कितना बढ़िया तरीका इन्होंने ढूंढा गांव की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। और वो जब हम बाहर से आए तो हमने इस चीज़ को देखा। ये देखिए, ये हमारा रूम है, मतलब गेस्ट रूम, और हम सर के गेस्ट हैं इसलिए इस पर हमारा अधिकार है। तो आज रात को हम यही रुकना रूम होंगे एक तरह से, क्योंकि मैं यहाँ का गेस्ट हूँ और ये गेस्ट रूम है और ये सर हैं। इसको थोड़ा देते। अच्छा, इसको तो देखिए, ये हम बहुत पुराना बिस्तर है। अच्छा 19 कब का बना हुआ है बिस्तर है। अच्छा, जब हम बचपन में तब से पहले का है। ऐतिहासिक है तब तो। इसी बिस्तर पे पल करके सर बड़े हुए हैं। और ये अपना रूम चाहिए, ये पुराना घर अपना, ये अपना बिल्डिंग। ये बिल्ली सर की है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अल्फा। अल्फा क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, अल्फा का नाम अल्फा है। अल्फा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बीटा के पास जाओगी? ये बच्चे यहाँ देख रहे हैं हमको। ये बच्चे भी आप, ये भाग गए देख के। पे कुछ बच्चे हैं और हाय बोलो बेटा, हाय हाय। डू यू नो हिंदी? डू यू नो हिंदी? हिंदी आती है? अच्छा, और गाना आता है हिंदी का? गाना, कोई गाना जानते हो? बच्चे गाना नहीं जानते। ठीक है, बाय। तो इस समय हम हैं मणिपुर के एक गांव में। चांदिल डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है और हमारे मित्र के घर पे हैं हम हैं। और अब हम उनके साथ जाएंगे मोरे जो कि यहाँ का एक ये म्यांमार के बॉर्डर पे है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत की बिल्कुल जिसको कह पूर्वी सीमा, वहाँ तक हम जाने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।